जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो हमने इसके पहले 2 लेक्चर देख लिए हैं अनुपात समानुपात के, तो ये तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, नया लेक्चर। चलिए तो देख लेते हैं आज का पहला सवाल। अनुपात अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसका पहला सवाल है, तो इसका टाइप कौन सा हो जाएगा बताइए? थैले वाला, मतलब रुपए पैसे वाला। इसमें कुछ सिक्के दिए होंगे, क्वांटिटी दी होगी, उसमें आपको बताना पड़ेगा कितने सिक्के हैं, कितने रुपए हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन और लिए गए हैं अलग से। तो देखिए, एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो देखो 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 मिनट रुकना, चलो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो ये लिख दिया हमने 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। ये पैसे हैं, ये रुपए हैं। तो अब बोल रहा है कि ये हैं इस अनुपात में हैं, ठीक है। लेकिन यदि दी गई है राशि, हाँ, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें रेशियो दिया गया है क्वांटिटी का और बराबर में दी गई है हमें राशि। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वांटिटी को राशि बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी को राशि बना देते हैं अपन। तो देखिए, यदि ये इस अनुपात में है, 5:6:8 के अनुपात में है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। अब 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे, तो आप बताइए यदि 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो 5 रुपए बनाएंगे कि नहीं, बताओ। और 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपए बनाएंगे। और यदि 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो 2 रुपए बनाएंगे कि नहीं, बताओ। 25 पैसे मतलब 54, तो 8 चवन्नी, जो मतलब जिन्होंने चवन्नी चलाई होंगी उनको समझ में आ गया होगा, 4 चवन्नी का 1 रुपये होता था कि नहीं, बताओ। तो 2 रुपये, तो 5 3 8 2 10। यदि 10 रुपये होते तो 2 होती, क्या बताइए, 2 रुपये होती चवन्नी, 3 रुपये होते 50 पैसे और 5 रुपये होते 1 रुपये। लेकिन ये क्या बताइए 10 रुपये नहीं है, तो ये तो 240 हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 10 से क्या बताइए भाग दे देंगे। अब जो कुछ चाहिए उसको निकाल दो। चाहिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। देखो ये है संख्या और ये हैं रुपए, मतलब अमाउंट। तो अब चाहिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है बताइए? 8। देखो ये 8 है कि नहीं, बताओ। तो 24 का काय में गुणा कर देंगे 8 में, तो 8 चौके 32, तो 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। या ऐसे कर लो, 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 48, तो ये 48 रुपये हैं, 48 रुपये हैं। और बोल दें कि चवन्नी है। मान लो हम बोल दें कि 10 रुपये हैं और 10 रुपये में चवन्नी है, तो 10 रुपये में चवन्नी कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी कि नहीं, बताओ। आपने क्या किया? 4 से गुणा किया। या हमने बोला 2 रुपये हैं तो चवन्नी कितनी होंगी? 8, मतलब 4 से गुणा कर रहे, तो 48 में 4 से गुणा करोगे तब भी 192 आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आगे के क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको समझ आएंगे। चलिए, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की कुल धनराशि इतनी है यदि प्रत्येक प्रकार के नोट समान है, ठीक है। वो बोल रहा है 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। ये क्या है? रुपये। ये रुपये का सिंबल बनाया था उदय कुमार सिंह ने, जो कि IIT मुंबई के छात्र थे। चलिए, तो ये रुपये लिख दिया हमने। अब बोल रहा है कि इनकी संख्या है समान, मतलब 1:1:1 में है। यदि एक नोट होगा 1 रुपये का तो एक नोट होगा 5 का, तो एक नोट होगा 10 का। तो ये टोटल कितने रुपए बना देंगे बताइए? 10 और 5 15, 15 और 1 16 रुपये बना देंगे। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि कितने बना रहे हैं? ये तो बना रहे हैं 640। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 16 से दे देंगे भाग, तो 16 चौके 64, तो 40 आ गई। तो 40 क्या आई? क्वांटिटी, क्योंकि हमने क्या निकाली है? क्वांटिटी, ठीक है। तो ये 40 ये होंगे, 40 ये होंगे, 40 ये होंगे, क्योंकि समान है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आई है। तो कितने नोट थे बताने थे, तो 4 × 3 = 12 हो जाएंगे। ये 40 को 3 बार जोड़ दो, तो 120 इसका राइट आंसर होगा।
ये भी नहीं आया हो समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा आ जाएगा आपको समझ। देखिए, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं। तो ये 1 रुपये हो गया, यहाँ लिख देते हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये सब हमने लिख दिया है रुपए, ठीक है। और जिनकी कुल संख्या मतलब क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी कितनी दी हुई है 175 दी हुई है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कैसा हो बताइए, बराबर हो, तो सिक्के में कुल मिलाकर कितने रुपए हैं। तो ठीक है, सिक्के का मूल्य मतलब बराबर कैसा है, यदि ये 10 रुपये हैं तो ये भी 10 रुपये, तो ये भी 10 रुपये, ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये 1 रुपये होगा तो ये भी 1 रुपये होगा, तो ये भी 1 रुपये होगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्वांटिटी दी हुई थी इसलिए हम क्वांटिटी का रेशियो बना रहे हैं। तो ये 1-1 रुपये हो गए। तो अब 1-1 रुपये बनाने के लिए इनकी संख्या कितनी कितनी लेनी पड़ेगी अपन को। तो देखो, यदि 1 रुपये में एक कितने सिक्के हो जाएंगे बताइए, एक ही होगा। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 2 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गई क्या बताइए, क्वांटिटी। यहाँ से हमने ये क्वांटिटी निकाल दी। तो 4 2 6 और 1 7, तो 175 7 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 25, क्योंकि 25 7 175 होता है। अब क्या चाहिए है आपको, तो थैले में कुल मिलाकर मूल्य कितना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई, तो 25 तिया 75 हो जाएगा कि नहीं बताओ। या हम ऐसा करेंगे, 25 यहाँ रख देंगे, 25 यहाँ रख देंगे, 25 यहाँ रख देंगे, तो 75 हो जाएगा। और यदि ये भी नहीं आया हो समझ में, तो अगला पक्का आ जाएगा आपको समझ में, क्योंकि लगभग 1 से सवाल हैं ये, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के इस अनुपात में हैं, ठीक है। तो यदि हम 1 रुपये का एक सिक्का लेंगे तो कितना बनाएगा बताइए, 1 रुपये बनाएगा। क्योंकि हमें ये मूल्य दिया हुआ है तो हम भी क्या बनाएंगे, मूल्य बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें अनुपात में क्वांटिटी दी हुई थी तो हम क्वांटिटी से मूल्य बना रहे हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनाएंगे, 1 रुपये बनाएंगे, ठीक है। 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो 25 पैसे के 3 सिक्के कितने बनाएंगे, 75 पैसे। 75 पैसे को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 75/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। या 4 में से कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। अब जब भी फ्रैक्शन को हटाना पड़ता है तो इस 4 का गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 3। तो 4:4:3 इसका क्या आ गया, अनुपात। तो 4:4:3, तो ये लिख दिया हमने 4:4:3। ये आ गया क्या, काय का, अमाउंट का रेशियो, ठीक है, अमाउंट रुपए का। तो ये रुपए दिए गए हैं 121। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इन सभी से भाग दे दोगे। ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 3 है, ठीक है। चलिए फिर से लिख दे, क्या दूसरे कलर से लिख देते हैं। देखो ये 3 है। चलिए, तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11, 11 से जाएगा 11 बार। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11। अब चाहिए है सिक्कों की संख्या चाहिए है, ठीक है। तो अब संख्या चाहिए, कुछ नहीं करना है। अब ये संख्या यहाँ पुट कर दो, तो ये 44 सिक्के, ये 44 रुपये हो जाएंगे, ये भी 44 रुपये हो जाएंगे, ये 33 रुपये हो जाएंगे। अब देखो 44 44 33, तो 44 44 33 आ गया है। तो अब 44 रुपये हैं, 1 रुपये के 44 हैं, तो पहले तो 44 ही आ जाएगा। यदि 50 पैसे के 44 सिक्के होते, यदि 50 पैसे के 44 रुपये होते, तो क्वांटिटी बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे कि नहीं। क्यों करोगे 2 से गुणा, देखो छोटा एग्जाम्पल ले लिया करो। जैसे मान लो आपके पास 2 रुपये हैं और हम बोल दें इन 2 रुपये में आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, अठन्नी है, तो अठन्नी 4 होंगी कि नहीं बताओ। 2 से गुणा किया आपने, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, फिर इसमें कैसे गुणा कर दो, 4 से। तो 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो 44 88 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप क्या करते कि 4:4:3 के अनुपात में जो होगा, ठीक है। खैर पूरा निकाल लिया करो हर बार। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो।
अब इतने सारे सवाल कर लिए हैं यार आपने, ये हम आपको होमवर्क दे देते हैं, इसको आप कमेंट में करके दिखाना। अभी वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 भी वैसा ही है, तो चलो 6 को कर लेते हैं। ये सिक्के हैं और इस अनुपात में दिए हुए हैं, मतलब 1:2:3। ये अनुपात है काय का, क्वांटिटी का, अर्थात संख्या का। लेकिन हमें दिया हुआ है रुपए, तो हम भी क्या बनाएंगे, रुपए बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यदि 1 रुपये, देखो ये 1 है क्या, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे, 5 पैसे। यदि 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो ये 1/4 बनाएगा कि नहीं बताओ, या फिर रुक जाओ पैसे बना लो। ठीक है, तो 25 पैसे हो जाएंगे, ये 25 पैसे हो गए। अब 10 पैसे के 2 सिक्के हो जाएंगे तो 10 दूनी 20 पैसे हो जाएंगे। 5 पैसे के 3 सिक्के हो जाएंगे तो ये 15 पैसे हो जाएंगे। अब इनको काट दो, 5 25, 5 2 5 के 20, 5 दिया 15, 5:4:3। ये बन गया रुपए का क्वांटिटी, रुपए का। तो 5 4 9 3 12, 12 तो 30 की वैल्यू आ गई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 12 से देना पड़ेगा भाग। किससे भाग देना पड़ेगा, 12 से, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा है 12। 4 3 7 5 12। लेकिन अपन को किसकी चाहिए, 5 पैसे की। और 5 पैसे की कितनी दी हुई है बताइए, 3। यहाँ पर भी 3 ही आ रहा है, तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 4 से जाएगा कितने बार, 2 से जाएगा 15 बार, 15 से मतलब 2 से 15 बार, 15 का आधा 7.5। तो 7.5 रुपये हैं आपके पास। कितने रुपए हैं, 7.5 रुपये हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो 7.5 आ गई। तो 7.5 हैं, और वो 7.5 के 7.5 कितने पैसे के सिक्के हैं, 5 पैसे के सिक्के। तो 1 रुपये में 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 20 सिक्के होंगे कि नहीं। तो जितने सिक्के उतने से क्या कर देते हैं, गुणा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 25 75 दूनी 150, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। 7 भी ऐसा ही है, तो 7 भी हम आपको होमवर्क देते हैं, आप 7 का भी ऑप्शन में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो ज़रा। 130 की राशि है, 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, तो ये तो रिपीट हो गया है शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं, और ये इनके मूल्य वर्ग में 480 है। नोटों की संख्या समान हो तो नोटों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये बोल रहा है 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ये सभी के सभी हैं रुपए। ठीक है, और इनकी संख्या कैसी है, समान है। ये है क्या बताइए, क्वांटिटी। तो अब यदि इनका हम निकालें तो 1 रुपये का एक नोट होगा तो 1 रुपये बनाएगा, 5 रुपये का एक नोट होगा 5 रुपये बनाएगा, 10 रुपये का 10 बनाएगा। 16 आ गया, लेकिन ये तो बोल रहा है 48 है। 16 से 3 बार जाएगा कि नहीं बताओ, 30 यूनिट वैल्यू आ गई। तो 30 नोट ये होंगे, 30 नोट होंगे सभी, क्योंकि 1:1:1। इनका योग आ रहा है 3, तो 30 दिया 90, या 30 को 3 बार जोड़ लेना। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नया टाइप। ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी और सी की आय का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:2। देखो ए बी बी सी, 2 बार बी का नाम लिया गया है, इसलिए बी को रखते हैं बीच में। चलिए 3:2 दिया गया है, 3:2, 3:2। देखो बोल रहा है ए बी का भी 3:2, बी सी का भी 3:2। तो ऐसे ही हमने लिख दिया। अब सीढ़ियाँ बना दो, 3 त्रिका 9। सीढ़ियाँ कैसे बनाते हैं, देखो इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करते हैं। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 9 6 4, तो 6 4 10 और 9 19। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे गुणा करेंगे बताइए। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 19 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000/19। लेकिन हमें चाहिए है बी का भाग, तो बी का भाग है 6, 6 से कर देंगे क्या बताइए, गुणा। तो ये तो 19 से कट नहीं रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, पूरा नहीं पढ़ा अपन ने सवाल। ठीक है, चलिए ये तो आ गया इनका रेशो, ये बिल्कुल सही बात है। अब बोल रहा है यदि ए की आय का 1/3, तो ए की आय कितनी है 9, और 9 का 1/3 कितना हो जाएगा 3।
9 का 1/3 3 हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो 9 का 1/3 मतलब 3, सी की आय के 1/4 मतलब 1 से 1000 अधिक है। इनके बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। और ये लोग बोल रहे कितने का गैप है? 1000 का। तो कितने गुना है? 500 गुना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 गुना आ गई, तो ये भी 500 गुना होगा। 5 छक्के 30, 3000। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। फिर से देखो, इसका 1/3 करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है। इसका 1/4 करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों का गैप दिया हुआ है कितना? 1000। तो इस 1000 कितने गुना है बताइए? 500 गुना है। तो ये भी 500 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात दिया है 10:7। ठीक है, ये कमाता है, ये खर्च करता है। यदि 10 रुपये कमाए और 7 रुपये कर दिए खर्च, तो 3 रुपये बचाए होंगे। तो ये हो गई उसकी क्या बताइए? बचत। चलिए, तो उसने बोला है यदि परिवार का व्यय दिया है कितना बताइए? 10,500। कितना दिया हुआ है? 10,500। तो ये कितने गुना हो जाएगा बताइए? देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 पौना 35, 1500 गुना है। तो उसकी बचत भी 1500 गुना हो जाएगी कि नहीं बताओ? 15 तिया 4500। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये था आज का लास्ट सवाल और ये था आज का लास्ट लेक्चर। किसका लास्ट लेक्चर है? ये अनुपात का है। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।